Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya MPT Group. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास जो फिजिक्स का क्लास है 8 बजे होता है। तो आज से हमारा क्लास फिर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जैसा कि हम लोग का जो क्लास रेगुलर चल रहा है केमिस्ट्री और इंग्लिश का, और मैथ और फिजिक्स का क्लास कुछ लेट हो गया था कुछ कारणों की वजह से। तो आज से हम लोगों का फिजिक्स का क्लास फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम लोग फिजिक्स में ऐसो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस। ये जो आप पिछले क्लास में भी पढ़ रहे होंगे जब आपने 10th का बोर्ड एग्जाम दिया होगा, फिर भी आपने इसको पढ़ा होगा, लेकिन 12 में इसको और डिटेल से समझते हैं कि जो भी कंडक्टर होता है उसका प्रतिरोध किस बात पे निर्भर करता है और कैसे। तो हम लोग आज जानते हैं प्रतिरोध। कोई भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो मुख्यतः 3 से 4 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला बात कि इसको पता है आपको, इसको हम लोग रेसिस्टेंस R से डिनोट करते हैं, और जो रेसिस्टेंस होता है वो सबसे पहला बात कि जो भी कंडक्टर है उसका लेंथ जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि किसी भी चालक का लंबाई हम जितना बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक बढ़ जाएगा। जैसे इस बात का और अच्छे से समझिए कि अगर हम लोगों को घर पर, जैसा कि हम लोग कनेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो अगर हम घर पर जो वायर यूज करते हैं उस वायर को हम लोग जो भी हमारा जो सोर्स है वहां से कनेक्ट करते हैं, अगर हम लोग उसको डायरेक्ट थर्मल पावर से कनेक्ट करें तो हमारे घर में क्या होगा? वोल्टेज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उस समय चालक का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा वायर का, तार का। तो वो है सो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जब ज्यादा हो जाएगा तो जानते ही हैं जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट कम ही हो जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है तो वो है सो उसके लेंथ के समानुपाती। दूसरा समझिए, जो R होता है ये एरिया के क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये समझिए, किसी भी पतला तार आप लोगों ने देखा होगा और मोटा तार देखा होगा, तो दोनों में क्या होता है? जो पतला तार होता है उसका जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो तार का जो क्रॉस सेक्शनल है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो उसका समानुपाती होता है, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है कि जितना एरिया बड़ा होगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा। उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। मतलब कि अगर किसी भी कंडक्टर का एरिया बड़ा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा। इसको आप दूसरे तरीका से समझिए कि अगर मान लेते हैं एक क्लासरूम है, क्लासरूम मत मानिए, स्कूल मान लेते हैं, बड़ा सा स्कूल है जिसमें है तो ये 2 गेट है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। अगर मान लेते हैं स्कूल में 1000 बच्चा है, और अगर क्लासरूम का जो स्कूल का छुट्टी हुआ तो अगर सबको क्या किया जाएगा? अगर छोटा दरवाजा खोला जाएगा तो क्या होगा? बच्चे उसको निकलने में काफी परेशानी होगी, क्योंकि छोटा दरवाजा है तो उस एक साथ कम ही बच्चे निकल पाएंगे, और अगर बड़ा दरवाजा खोला जाए तो जल्दी ही निकल पाएंगे। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जो जैसा कि आपको पता है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो भी तो वायर से पास करता है, उसमें भी तो करंट क्या होता है? आपको पता होगा करंट होता है किसी भी चालक के अंदर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पास करता है। तो अगर एरिया छोटा होगा तो उसका जो समझ लीजिए, एरिया छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन कम पास करेगा, एरिया बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास करेगा तो करंट भी ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस कम होगा। कोई समस्या? उम्मीद है आपको कोई समस्या नहीं होगी।
तो रेजिस्टेंस, आपको ये दो बात समझ में आ गया। तीसरा बात जो होता है, रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है चालक के प्रकृति पर। पहला लंबाई पर डिपेंड करता है, दूसरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, और तीसरा चालक के प्रकृति पर। इसको रो पढ़ते हैं हम लोग। तो चालक की प्रकृति मतलब कि हर एक चालक का, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चालक तो सिर्फ धातु ही होते हैं। अधातु में एक ही अधातु है जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करता है, चालन करता है, वो ग्रेफाइट है, तो उसका बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो जितना भी चालक होता है सबका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है। उदाहरण में आप लोग मान सकते हैं कि अगर चांदी का जो प्रतिरोध है, चांदी सिल्वर, उसका प्रतिरोध सबसे कम है, लेकिन लोहा का उससे अधिक है, और भी जो भी कंडक्टर सबका प्रतिरोध अलग अलग है। तो चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अगर एक ही वायर होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको लिखते में पूछा जा सकता है कि किसी चालक के लंबाई को अगर दुगना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। जाहिर सी बात है, जो ये है समानुपाती होता है तो वो भी दुगना हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। अगर किसी भी चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया को 4 गुना कर दे, ऐसा पूछा जा सकता है, तो उसका क्या होगा, उसका जो रेजिस्टेंस है वो तो घट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। चाहे पूछा जा सकता है किसी, वैसे तो वायर जितने मिलते हैं सिलेंड्रिकल ही होते हैं, बेलनाकार होते हैं, तो उसका त्रिज्या आपको दिया जा सकता है। कहा जाएगा कि अगर त्रिज्या दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। तो आपको पता है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सर्किल का होता है, तो इसका त्रिज्या से हम इसका एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद उसका समानुपाती कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो ये तीनों के तीनों समीकरण को अगर हम मिलाते हैं तो एक समीकरण बनता है R बराबर होता है रो L/A। देखिए ये प्रतिरोध का समीकरण है, इसमें आपको सब चीज आ गया। अगर आपको दिया जाए किसी का दुगुना कर दिया जाए, इस समीकरण से आप ऐसो प्रतिरोध को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रतिरोध के बारे में इतना बात जान लिए। अब हम लोग आज की क्लास में प्रतिरोध का जो संयोजन होता है वो भी हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। प्रतिरोध का संयोजन, तो वो क्या होता है समझिए। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रतिरोध का संयोजन हम लोग क्या समझते हैं। प्रतिरोध को जोड़ना, अगर हमको मेरे पास कोई वायर है, प्रतिरोध को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये होता है प्रतिरोध का सिंबल, तो आपको पता होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा। तो प्रतिरोध का दो तरह से हम लोग संयोजन करते हैं, प्रतिरोध को दो तरीका से जोड़ते हैं, और वो दोनों को एक होता है सीरीज में, श्रेणी क्रम में संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये दोनों का जो मिक्सिंग होता है तीसरा होता है मिक्सिंग कॉम्बिनेशन, यानी कि मिश्रित संयोजन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीरीज में। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, जब हम एक प्रतिरोध के अंतिम सिरा को दूसरे प्रतिरोध के
शुरुआत वाले से जोड़ते हैं, फिर उसके अंतिम सिरा को अलग वाले से जोड़ते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये एक प्रतिरोध है और यहाँ से एक प्रतिरोध इसके अंतिम सिरा पर जोड़े और फिर एक यहाँ से इसके जोड़े। तो ये जो हुआ आपका, ये मान लेते हैं पॉइंट ए बी, यहाँ सी यहाँ डी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस टाइप का, अगर तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है, अगर हम मान ले कि ये इसका R1 है, इसका रेजिस्टेंस, इसका R2 है, इसका R3, ओके। तो ये का जो समतुल्य इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, मतलब कि ये सभी को जोड़ने पर कितना हो जाएगा इसका कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आप समझिए। तो इसके लिए जो इसका जो होता है, इसका परिभाषा आपको अगर लिखना हो, श्रेणी क्रम संयोजन कहते किसको है, तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी श्रेणी क्रम संयोजन में एक प्रतिरोध के अंतिम सिरा को दूसरे प्रतिरोध के सिरा से जोड़ा जाता है, फिर दूसरे प्रतिरोध के अंतिम को तीसरे के जोड़ा जाता है। इसी तरह से आगे भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह के प्रतिरोध को हम लोग कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, मतलब कि टोटल मिला के कितना हो जाएगा, तो समतुल्य प्रतिरोध, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये रेजिस्टेंस है तो R होता है, अगर ये समतुल्य प्रतिरोध R होता है, तो ये जो है ये R1 प्लस R2 प्लस R3 का होता है समान। मतलब कि अगर श्रेणी क्रम में अगर किसी को जोड़ेंगे तो सभी का सम होता है, सभी का जोड़ जो है तो समतुल्य प्रतिरोध होता है। कोई समस्या यहाँ तक श्रेणी क्रम में आपको कोई समस्या नहीं होगा, श्रेणी क्रम तो सबसे आसान है, इसमें कोई समस्या नहीं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब आता है दूसरा जो है समांतर संयोजन। ये पहला टाइप का था, ये दूसरा टाइप का है समांतर संयोजन, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें सीरीज में तो सबको एक सिरा को दूसरे सिरा से जोड़ते हैं। इसमें सभी प्रतिरोध, जितने भी प्रतिरोध होते हैं, सभी के जो सिरा जो होते हैं ना, इन पॉइंट, वो एक ही इन पॉइंट होते हैं, तो उसको कहेंगे श्रेणी क्रम। जैसे कि ये हो गया इसका, अगर कोई प्रतिरोध यहाँ से गया तो फिर दूसरा यहाँ से जाएगा, तीसरा यहाँ से जाएगा। तो इस टाइप का अगर इसमें R1 हो, R2 हो, R3, तो इसका क्या होगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इस सभी का पॉइंट है तो यहाँ पे ये बराबर होता है A, ये B। तो इसका जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों का बराबर होता है। तो ऐसे प्रतिरोध को हम लोग, ऐसे जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसमें जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R। यानी कि इसमें जो है सबका जो भिन्न का जोड़ करना पड़ जाएगा आपको। तो ये थोड़ा सा परेशानी कर सकता है, लेकिन
थोड़ा सा परेशानी आप लोगों को तो अगर फ्रैक्शनल एडिशन आता ही होगा, आप लोग 12 के स्टूडेंट हैं तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये आपको दोनों समझ में आ गया होगा उम्मीद है। पहला वाला में एक सिरा को दूसरे सिरा से जोड़ते हैं, दूसरा को तीसरा से, फिर तीसरा को चौथा से, लेकिन इसमें सभी का पहला और अंतिम सिरा सबका एक ही होता है। तो ऐसे प्रत्येक को समांतर में कहते हैं। और अगर हमको आपको ये पूछा जाए कि किसमें जो अगर इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रतिरोध, अगर हमको ज्यादा प्रतिरोध का जरूरत पड़ेगा, किसी जैसे कि हमको 10 ओम प्रतिरोध का जरूरत है कहीं पर, मेरे पास 2 ओम का चालक है, तो हम क्या करेंगे 10 ओम प्राप्त करने के लिए दोनों को सबको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो सम हो जाएगा, 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में जो होता है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है और समांतर क्रम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता है। जैसे कि हमारे पास 4 ओम का प्रतिरोध है और हमको चाहिए 1 ओम का प्रतिरोध इक्विवेलेंट, तो हम उसको 1 ओम कैसे बनाएंगे? अगर उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब तो 4 से ज्यादा हो जाएगा। कम करने के लिए तो उसको पैरेलल में अगर हम 4 प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो दोनों का अपना अपना यूज है, किसी को भी हम अच्छा और खराब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कभी हमको अधिक का जरूरत पड़ सकता है, कभी हमको कम का जरूरत पड़ सकता है, तो दोनों है। और तीसरा जो होता है वो होता है मिश्रित संयोजन, वो भी हम लोग समझ लेते हैं वो क्या होता है। तीसरा जो है मिश्रित संयोजन। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए कि अगर 2 प्रतिरोध है तो उसका हम लोग मिश्रित संयोजन कैसे करेंगे? तो इसमें हम दोनों का एक साथ कर सकते हैं। ये जो संयोजन है इसको हम लोग कहेंगे मिश्रित संयोजन। इसमें श्रेणी क्रम भी है, समांतर क्रम भी है, तो दोनों जब रहेगा एक जगह तो ऐसे संयोजन कहेंगे हम लोग मिश्रित संयोजन। और इस पर ना आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको कुछ हम करवा देता हूँ, आपको याद रहेगा, आपको आसान तो है। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मिश्रित संयोजन में है, सबसे पहले हमको इसे पहचानना होगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग इसका पैरेलल में निकाल लेंगे इसका इक्विवेलेंट, उसके बाद ये दोनों को जोड़ देंगे, तो इस तरह आप लोग मिश्रित संयोजन भी बना सकते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये 3 ओम का है, ठीक, और ये है 2 ओम और ये भी है 2। ओके, ये पॉइंट आप मान लेते हैं, ये A, ये B, ये C। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसका जो टोटल प्रतिरोध है वो कितना होगा? तो इसको देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे पता करना होगा ये B और C के बीच का जो रेजिस्टेंस है कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे, B और C के बीच प्रतिरोध कितना होगा। तो ये दोनों देखिए, ये तो पैरेलल है, मतलब कि समांतर क्रम है, तो इसको क्या करेंगे 1/r अगर रेजिस्टेंस हो इसका, यहाँ पे 1/2 1/2, तो कितना आ जाएगा, 1/r इक्वल टू 2, यहाँ पे 1 और 1 तो 2/2, यानी कि 1 आ गया, तो r बराबर हो गया 1। ये देखिए ये आपका निकला यहाँ पर, ये प्रतिरोध 1 ओम का हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 ओम हो गया, यहाँ पे ये
ये भी ये सी। इसका इक्विवेलेंट पर हम लोग निकाल चुके हैं 1 ओम, और इसका पहले से दिया हुआ था 3 ओम। तो अब हम ए से सी का बीच निकाल लेते हैं। तो ए और सी के बीच प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ए और सी के बीच का प्रतिरोध हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कुल मिला के 4। देखिए यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। कल हम लोग और बात जानेंगे और अब हमारा क्लास रेगुलर आएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर किया कीजिए, क्योंकि अभी देखिए एग्जाम तो है फिलहाल। तो जो सीबीएसई का एग्जाम जो टल गया सो टल गया, उसका तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन अगला ईयर का तो एग्जाम होने वाला है। तो आप लोगों का तो एग्जाम होगा ही होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करते चलिए। नोट्स आपको स्वयं बनाना है, हम आपको सभी टॉपिक वाइज हम आपको क्लियर करते चलेंगे। नोट्स आपको खुद बनाना है। तो ठीक है, आज क्लास खत्म करते हैं। गुड बाय, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।